इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं राज कंस्ट्रक्शन कंपनी। हम बनाते हैं सपनों का घर। नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। चुनावी साल में लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने अपने ही पुराने फैसले बदल दिए। यूपीए सरकार ने युवराज राहुल गांधी का 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर का फरमान बेहिचक जारी कर दिया। एक साल में सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या 9 से बढ़ाकर 12 कर दी है। वहीं गैस सब्सिडी योजना भी टाल दी गई। देखिए रिपोर्ट। 2014 लोकसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू होते ही सरकार की तरफ से आम जनता को राहत देने का सिलसिला शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने अपने ही फैसले को पलटते हुए एक साल में सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 9 से बढ़ाकर 12 कर दी है। वहीं गैस सब्सिडी की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना को भी टाल दिया गया है। इनमें आधार कार्ड के बिना सब्सिडी नहीं मिलने की शिकायतें आ रही थी। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली के अनुसार दोनों ही फैसले 1 फरवरी से लागू हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि ऐसा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने क्या ठाना कि मनमोहन सरकार ने अपने ही फैसले को तुरंत पलट दिया। फिलहाल तस्वीर साफ है। आगामी आम चुनाव को देखते हुए सरकार का ये नया चुनावी दांव हो सकता है, जहां राहुल गांधी रसोई में काम करने वाली गृहिणियों का दिल जीतने में कामयाब हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहां इस फैसले से खुशी की लहर है, वहीं ये भी डर है कि सरकार का फैसला फिर कहीं ना पलट जाए। काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। जिनके फैमिलीज में ज्यादा मेंबर्स हैं उनके लिए तो ये पहले का जो कम सिलेंडर्स का था वो बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो ये तो अच्छा किया, लेकिन ये बेवकूफ बना रही है सरकार। जो गरीबी रेखा के नीचे वालों को है उनको सब्सिडी वाले सिलेंडर देगी, बाकी सबसे पूरा पैसा लेगी। गैस एजेंसी में लंबी कतार साफ दिखा रही है कि लोगों को गैस सब्सिडी योजना की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए घंटों कतार में खड़े होकर परेशान होना पड़ रहा है। 12 हो गए और सुबह लाइन लगाए हुए हैं, तब पर भी अभी अब नंबर आया है। ये लोग रोज कोई ना कोई स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद कुछ पता नहीं क्या होता है। अभी आज उन्होंने बताया कि 12 सिलेंडर देंगे और कल को अब वो कहेंगे कि ये नहीं, जो पुराना चल रहा है वही होगा। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग तो बेवकूफ हैं जो खड़े हुए हैं लाइन में। वहीं आधार कार्ड न होना भी गैस सब्सिडी योजना के लिए नकारात्मक पहलू साबित हो रहा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने दोनों ही फैसलों से आम जनता को राहत देने की कोशिश की है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त यहाँ पर मैं खड़ा हूँ इंडियन गैस के पास, जहाँ पर लोग सुबह से गैस के लिए परेशान हैं। चुनावी मुद्दा पास आने से जहाँ एक और राहुल गांधी ने 9 से 12 सिलेंडर का एक लॉलीपॉप पकड़ा के लोगों को चुनाव में अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया है, वहीं ये आम जनता सुबह से भीड़ लगा के सिलेंडर पाने के लिए इंतजार कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि राहुल गांधी का ये मरहम लोगों के जख्मों पर कितना काम करेगा। कैमरामैन मनीष प्रजापति के साथ फैयाज हुसैन, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। कुछ दिनों पूर्व यूपी के बाराबंकी में किन्नर गुरु छाया की हत्या के खुलासे को लेकर सैकड़ों किन्नरों ने देवा पुलिस थाने का घेराव किया। हत्या पर पुलिस द्वारा कोई भी गिरफ्तारी न होने पर किन्नरों का गुस्सा बाराबंकी पुलिस पर फूटा। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की बाराबंकी पुलिस के बीते कुछ दिन सही जाते नहीं दिख रहे। तभी तो जिले में लूट और हत्या की घटनाएं जहां सामने आ रही हैं, वहीं बाराबंकी पुलिस दावों के सिवाय और कुछ नहीं कर पा रही। कुछ दिनों पहले बाराबंकी में किन्नर नेता छाया की उनके घर पर ही हत्या कर दी गई थी। बताते चले ये वही किन्नर छाया हैं जिन्होंने हैदरगढ़ विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह को कड़ी टक्कर दी थी। हत्या के बाद पुलिस ने छाया के करीबी चेले पर शक जताते हुए उसे पकड़ने के वादे किए थे, लेकिन इतने दिनों तक कोई गिरफ्तारी न हो पाने से किन्नर समाज में आक्रोश फैल गया। घटना के करीब एक हफ्ते बाद किन्नरों का गुस्सा जमकर बाराबंकी पुलिस पर फूटा। सैकड़ों किन्नरों ने इकट्ठा होकर बाराबंकी के देवा थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। किन्नर छाया हत्याकांड में गिरफ्तारी की मांग कर रहे किन्नरों ने पुलिस के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। किन्नरों ने थाने के अंदर घुसकर पुलिस के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। अचानक किन्नरों के इस जमावड़े से पुलिस सख्ते में आ गई। काफी मशक्कत के बाद जल्द गिरफ्तारी के आश्वासन पर किन्नर शांत हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बाराबंकी। बिहार के समस्तीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीप प्रज्वलन कर उनके नाम पर कई योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग भी फिर तेज कर दी। जननायक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर भव्य रैली का आयोजन किया गया।
जहां जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहुंचकर कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर पर माल्यार्पण करने के साथ साथ दीप भी प्रज्वलित किया। समाजवादी सिद्धांतों वाले नेता कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। कड़ी सुरक्षा के बीच नीतीश कुमार रैली स्थल पर पहुंचे। नीतीश ने समाज के प्रति कर्पूरी ठाकुर के योगदान को याद दिलाते हुए उनको भारत रत्न देने की मांग की। बताते चले, कुछ दिन पहले सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने की बात पर जेडीयू ने भारत रत्न के लिए कर्पूरी ठाकुर का नाम आगे किया था। वहीं नीतीश ने इस बयान से एक बार फिर ये मांग और तेज कर दी है। नीतीश कुमार का कहना था कि अगर कर्पूरी ठाकुर जीवित होते तो आज वो भारत के प्रधानमंत्री जरूर होते। कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत मिलना चाहिए, हम लोगों को ये लगता है। वहीं आरक्षण को लेकर उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के फॉर्मूले को केंद्र में लागू करने की मांग भी की, जो कि बिहार में लागू किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, समस्तीपुर, बिहार। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और नई खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। एक महल हो सपनों का, आपके इस सपने को साकार करने के लिए हम आए हैं। हम हैं राज कंस्ट्रक्शन कंपनी। नोएडा, दिल्ली, पूरे भारत में हम मकान नहीं घर बनाते हैं, क्योंकि हम हैं राज कंस्ट्रक्शन कंपनी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जो होते हैं स्वाद के शौकीन, वो खाते हैं आदर्श स्वीट्स और नमकीन। एक ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की नंबर 1 नमकीन। विश्वास भरा सफर 50 सालों का, परंपरा खुर्जा की। अर्कवंशी क्षत्रिय समाज के सभी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन 2 फरवरी 2014 को महाराजा सल्य सिंह स्मारक स्थल संडीला में होना है। अतः आप सभी कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि उक्त तिथि पर ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति दर्ज कराएं। निवेदक ओपी सिंह, अर्कवंशी कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रांतीय कार्यालय संडीला, हरदोई। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं राज कंस्ट्रक्शन कंपनी। हम बनाते हैं सपनों का घर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर खुर्जा के चौधरी हरचंद सिंह महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस भव्य वार्षिक उत्सव में छात्र छात्राओं ने देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। साथ ही साथ इन कार्यक्रमों के जरिए इन पलों को यादगार भी बना दिया। देखिए रिपोर्ट। यूपी के खुर्जा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर चौधरी हरचंद महाविद्यालय में देर शाम वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही साथ इन पलों को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक नाटक और सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किए गए। इस भव्य वार्षिक उत्सव का उद्घाटन चौधरी चरण सिंह और महाविद्यालय अध्यक्ष डॉक्टर एस.सी. कुलश्रेष्ठ ने किया। महाविद्यालय की तरफ से बीए की निशा, बीकॉम के यश और एमबीए की रितु भारद्वाज को मुख्य अतिथि ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर खुर्जा के विधायक बंसी सिंह भी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, खुर्जा। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह का संसदीय क्षेत्र मैनपुरी अंधेरे में। जी हां, चौकी मत बेवर मैनपुरी का सिलबंद गांव करीब 1 महीने से बिजली के लिए तरस रहा है। 1 महीना से लाइट नहीं आ रही है गांव में। तुमने कहीं सरकारी दफ्तरों में कंप्लेंट की इस बात की? कंप्लेंट नहीं की है। सारे काम बंद हो जाने से जहां लोग परेशान हैं, वहीं पानी की पूर्ति न कर पाने से कई बीघा फसल भी बर्बाद हो रही है। गांव वालों का आरोप है कि गांव की करीब आधी आबादी हरिजन समाज की होने से सपा सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। वहीं मैनपुरी जनपद में 24 घंटे लाइट आती है। इस बुलेटिन फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राज कंस्ट्रक्शन कंपनी। हम बनाते हैं सपनों का घर।